खतरा और बढ़ जाता है। तो अब हम लोग केव से बाहर निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि रोप नंबर 3 इस वक्त केव से बाहर आ रहा है। बहुत ही एहतियात के साथ इंस्ट्रक्टरों को अपना काम करना पड़ता है, काफ़ी जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, और ग्रुप के हर एक मेंबर को सही सलामत वापस लेकर आना इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होती है। और ये इंस्ट्रक्टर अपनी जान पर खेलकर भी हर एक ग्रुप के सदस्य को सही सलामत वापस लेकर आते हैं। रोप नंबर 1, 2 और 3 इस वक्त केव से बाहर आ चुके हैं और अब ये अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ढलान की ओर उतरते वक्त हमें ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे साथ जो ग्रुप में लोग हैं उनको हमारी वजह से कोई चोट ना लगे, तो काफ़ी एहतियात के साथ ध्यान रखते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना होता है। तो आगे अब इंस्ट्रक्टर इनको आखिरी पड़ाव तक लेकर जाएंगे और उसके बाद वहाँ जाकर इनकी आज की एक्टिविटीज़ ख़त्म होगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इस वक्त इंस्ट्रक्टर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और उसके तहत ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तीनों रोप अब बेस की तरफ नीचे को बढ़ रही है और पहाड़ हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जो हमें सिखाता है कि कितनी भी मुश्किलें आपके सामने खड़ी हो, आपको कभी रुकना नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते रहना है और तभी आपको आपकी मंजिल मिल सकती है, सफलता आपके कदमों पर होगी। आज की एक्टिविटीज़ पूरी हो चुकी है और अब हम लोग उसी जगह पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था, यानी जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वही लास्ट पॉइंट भी होता है। आज का हमारी एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं रॉक स्क्रैम्बलिंग। रॉक स्क्रैम्बलिंग बेसिकली होता यह है कि किसी भी एरियाज़ में हम जब मूवमेंट कर रहे होते हैं, उस एरिया के बारे में जो हम नॉलेज दे रहे हैं और ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें स्क्रैम्बलिंग के अंदर आती हैं। और इस स्क्रैम्बलिंग में भी हमने देखा कि हम बहुत सारी जगह पे हमने क्लाइंबिंग करी, केव के अंदर हमने मूवमेंट करी, कहीं पर बुसेस थे, बुसेस के बीच से हम निकले, कहीं पर क्लाइंब डाउन हम लोगों ने किया। इस तरह से पूरा ट्रेनिंग एरिया हम घूमते हुए आए और जिसमें सारे बच्चों ने एंजॉय किया हुआ है। और आगे की एक्टिविटीज़ के लिए हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं पहुंच चुका हूं 12 पत्थर पे। आज दूसरा दिन है और आज चल रही है एक्टिविटी। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अंदर की तरफ। ऑर्नामेंटल रोप इसको बोलते हैं और ये जो रोप है हमारी इम्पोर्टेड रोप है। इसमें 2 रोप आती हैं, एक तो इंडियन रोप होती है, एक इम्पोर्टेड रोप आती है। हम लोग इम्पोर्टेड रोप यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ स्नेहा भी जाने को तैयार है। इन्होंने हार्नेस पहना हुआ है, हेलमेट इनका भाई है। इसके बाद इनको हम पहना रहे हैं मीटर। ये मीटर जो होता है हाथों की सेफ्टी के लिए है। इनकेस अगर ये गलती से तार वगैरह पकड़ देते हैं, वायर लगी है क्योंकि ये जिप लाइन है, प्रॉपर हमारा सेटअप है यहाँ पे, तो उससे बचने के लिए इनको ये पहनाए जा रहे हैं। और इसके बाद हम इनका अटैचमेंट करेंगे इनके हार्नेस के साथ। देखेंगे ये हमारा टेप है जो पुली के लगा हुआ है। इसको हम सबसे पहले एक एंकर हमने इसमें लगाया, ये हमने इसको लॉक कर दिया। उसके बाद हमने इसको दूसरा एंकर लगाया। इनकेस अगर ये एंकर फेल होता है तो दूसरे एंकर पे इनका वेट आ जाएगा। इसके बाद हमने एक एंकर और बनाया है। 3 एंकर की सेफ्टी के साथ हम इनको भेज रहे हैं। इसके बाद हम सारा एंकर जितना भी हमारा सिस्टम है इसको चेक करेंगे। और इसके इनकी हार्नेस भी फेल हो जाती है जो इन्होंने पहना हुआ है, तो उसकी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हमने क्या करना है, एक कमर पे इनकी एक रोप बांध है, तो ये इस रोप पर लटक जाएंगे, गिरेंगे नहीं। ये हमने नॉट लगाई है, इस नॉट को बोलते हैं बो लाइन नॉट। और इसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नॉट हम लगा रहे हैं। इसमें आप जाने को तैयार है, इसमें आप इसको होल्ड करिए और सबको बाय बोलिए उधर। बाय। अभी आपके सामने जो एक्टिविटी है उसे जिप लाइन भी कहा जाता है, साथ में इसे टीटी भी कहा जाता है और भी इसको कई नामों से पुकारा जाता है। और ये रेस्क्यू कोर्स के वक्त आपके बहुत काम आती है, जब आपको किसी को किसी पहाड़ी से निकालना होता है या फिर आपको कोई पहाड़ी पार करनी होती है, उस वक्त ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा काम आती है। इसमें रोप
आपकी एक बेस होती है जिसके माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। रेस्क्यू करते वक्त जिप लाइन बहुत ही काम आती है। इसी के द्वारा कई दर्रों से या नदी के टूट जाने से या फिर कहीं फंस जाने पर जो लोग फंसे होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। और जो लोग रेस्क्यू टीम में होते हैं वो अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाते हैं। और उनके लिए इस एक्टिविटी को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी छोटी सी गलती से किसी की जान जा सकती है। उसी तरह हमारी एक छोटी सी गलती से किसी और की भी जान जा सकती है। तो हमें बहुत ही एहतियात के साथ इस चीज़ को सीखना चाहिए। ये देखिए बेसिकली क्या है, ये आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग है। इसमें हाथ और पैरों की मदद से आप चढ़ते हैं और ये अभी हमारे ओलंपिक में भी बेसिकली आ चुका है। स्पीड क्लाइंबिंग, थैंक यू सर। सिंथेटिक फाइबर रोप, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसका अब 3000 kg होता है। और सेम कैरामन का 2400 km, हार्नेस का 2500 kg और कैरामन हार्नेस और रोप, तीन ही चीज़ें हैं इसमें यूज़ करने वाली। स्पेशली जो क्लाइंबर यूज़ करते हैं वो इसमें अपने पर्सनल शूज़ यूज़ करते हैं क्लाइंबिंग शूज़। ये तो अभी बेसिक है तो इसलिए इन लोगों को नॉर्मल शूज़ में करवा रहे हैं। जिप लाइन के बाद दूसरी एक्टिविटी जो अभी रोप यानी कि ग्रुप कर रहे हैं, इसे रॉक क्लाइंबिंग कहा जाता है। और ये बड़े बड़े पहाड़ों पर की जाती है, काफ़ी बड़ी चट्टानों पर की जाती है और इसके लिए काफ़ी लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो इसे करते वक्त काफ़ी एहतियात रखना पड़ता है और काफ़ी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर केवल कुछ ही इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो जैसा कि अभी दीपू सर ने हमें बताया कि इस एक्टिविटी में हम लोग रोप, हार्नेस और कैराबिनर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप हेलमेट भी यूज़ कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। और ये एक्टिविटी अब एक स्पोर्ट्स के तौर पर, गेम्स के तौर पर, एथलेटिक्स गेम्स में भी आ चुकी है, स्पीड क्लाइंबिंग करके। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर काम करते हैं ये काफ़ी सालों से इन चीज़ों को सीख रहे होते हैं, हर रोज़ प्रैक्टिस में रहते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर ग्रुप्स आते हैं उनको सिखाते हैं। बहुत ही मेहनत लगती है इसमें। साथ ही साथ इस तरह से वॉल पर चढ़ना या फिर चट्टानों पर चढ़ना सरल बात नहीं होती है। इसके लिए आपको अपने आप को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार रखना पड़ता है। तो आप जो एक्टिविटी देख रहे हैं इसे कहा जाता है रॉक क्लाइंबिंग। तो अब जो एक्टिविटी आपके सामने है इसे रैपलिंग कहा जाता है और हरीश सर इसका बेस तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हमें इसका डेमो दिखाएंगे। रैपलिंग बेसिकली काफ़ी ऊंचे और सीधे पहाड़ों से नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें आप अपने आप को रोप के माध्यम से अटैच करके नीचे की तरफ उतरते हैं। रैपलिंग भी काफ़ी तरीके की होती है, जिसमें से एक तरीका जो अभी आपके सामने हरीश सर डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वो रस्सी यानी रोप के माध्यम से नीचे उतर गए हैं। आप लोगों ने आज देखा जो यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो ग्रुप आया है हरियाणा से, वो बच्चों ने एक जिप लाइन यहाँ पर करी है और उसके अलावा आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करी उन्होंने और इसके अलावा एक रैपलिंग का डेमो दिखाया गया है। और इसके साथ साथ ही हमारे पास नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग भी यहाँ पर है, तो नेचुरल रॉक में क्लाइंबिंग करते हैं, वो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। बाकी स्कैनिंग वगैरह कल आप लोगों ने करी है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ हम यहाँ पर लोकल में जितनी भी हमारी हाइट्स हैं उसको हम ट्रैकिंग, बेसिकली इसको ट्रैक नहीं कहा जाता है, वो कहलाता है हाइक। वो हाइक हम करवाते हैं, जैसे आपका चाइना पीक हो गया, टिपन टॉप हो गया, कैमल्स बैक हो गया, अराउंड टू नैनीताल, ये हाइक भी हम लोग यहाँ पर कराते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने किया और देखा रैपलिंग को, क्लाइंबिंग की और साथ में जिप लाइन भी की है। उसके अलावा काफ़ी और एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पर करवाई जाती है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो आइए नैनीताल
माउंट ट्रेनिंग क्लब का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से इनको कांटेक्ट कर लीजिए। आइए, कुछ नया देखिए, सीखिए और पहाड़ों की जो रोमांच है उसको महसूस कीजिए। अब मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलूँगा किसी नए ब्लॉग में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अलविदा।